अस्सलाम वालेकुम क्लास। यूनिट नंबर 3 हम स्टडी कर रहे थे अर्थ एज ए होम फॉर द ह्यूमन बींग्स कि जो अर्थ है ह्यूमन बींग्स के लिए एज ए होम है। ह्यूमन बींग्स जब अर्थ पे रहते हैं तो उनका एक इन्वायरमेंट होता है। ह्यूमन बींग्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्लोजली रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड विद इन्वायरमेंट। मेन ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। अब क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इन्वायरमेंट जो होता है वो फिजिकल लैंडस्केप और क्लाइमेट के चेंज होने से चेंज हो जाता है। डाइवर्सिटी इन फिजिकल लैंडस्केप एंड क्लाइमेट चेंज द इन्वायरमेंट। फिजिकल लैंडस्केप और क्लाइमेट के चेंज होने से आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट के चेंज होने से इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। क्लास आज का हमारा टॉपिक फिजिकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बींग्स है कि ह्यूमन बींग्स के फिजिकल लैंडस्केप चेंज होने से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है और ह्यूमन बींग्स जो है डिफरेंट फिजिकल लैंडस्केप में कैसे जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे खुद को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हैं या सेटल करते हैं। फिजिकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बींग्स। ऑल्दो द प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, however human beings are also settled in mountains and deserts and have adjusted their lives according to the environment। अगर हम बात करें प्लेन्स की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये नहीं कि वहाँ पर लोग नहीं रहते, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। आप किसी भी शहर में देखेंगे नज़र दौड़ा के तो आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र आएंगे, लेकिन ये जस्ट नहीं है कि ये लोग शहरों में रह रहे हैं, ये लोग जस्ट प्लेन्स में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ लोग डेजर्ट्स में भी अपनी ज़िंदगी जो है गुजार रहे हैं, कुछ लोग माउंटेन्स में भी अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं। उन्होंने माउंटेन्स और डेजर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी ज़िंदगी को सेटल किया है, अपने लाइफ को सेटल किया है, अपने एनवायरनमेंट को सेटल किया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक कि जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है और वो कैसे होते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पीपल लिविंग इन माउंटेन्स आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। People living in mountains are physically strong because they live in difficult terrain। क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट टेरेन में रह रहे हैं तो इस वजह से उनकी जो फिज़िकली वो स्ट्रांग होते हैं, उनकी जो हाइट होगी, उनकी जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। नो फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल इन माउंटेन्स। नो फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल इन माउंटेन्स। दैट्स वाई स्लोप्स आर कट इनटू terraces for small scale cultivation of some crops like maize, rice, tea and fruits etc। डिफरेंट फ्रूट्स को राइस या टी या मेज़ जो है इनको ग्रो करने के लिए स्मॉल स्केल की कल्टीवेशन के लिए जो है डिफरेंट स्लोप्स को कट किया जाता है और टेरेसेस बनाई जाती हैं। वहाँ पर माउंटेन्स में कोई फ्लैट लैंड जो है अवेलेबल नहीं होती। Winters are severe in mountains while summers are pleasant। अगर हम माउंटेन्स में विंटर्स की बात करें तो severe इट मीन कि वो बहुत शदीद सर्दी पाई जाती है माउंटेन्स में, और अगर समर्स की बात की जाए तो वो प्लेजेंट होता है, खुशगवार होता है वहाँ पर गर्मियों का मौसम। लाइफ बिकम पैरालाइज्ड ड्यूरिंग स्नोफॉल। जब बहुत ज़्यादा विंटर होती हैं तो जब वहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है तो आपकी जो लाइफ है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, बिल्कुल ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। वहाँ पर लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट लैंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट लैंड ना होने की वजह से वहाँ पर रोड डेवलप करना और रेलवे नेटवर्क डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन माउंटेन्स सो वुड कटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए तो क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, तो वहाँ पर वुड कटिंग जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। माउंटेन्स आर कंसिडर्ड ब्यूटीफुल टूरिस्ट रेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। माउंटेन्स में जो ब्यूटीफुल टूरिस्ट रेजर्ट्स जो हैं दुनिया के लिए एक बहुत खुशगवार हैं, क्योंकि दुनिया इनको पसंद करती है और मुख्तलिफ जो है सैर व सियाहत के लिए आने वाले लोग इनमें अपना बहुत सा टाइम बसर करते हैं और अपने लाइफ में इंजॉय करते हैं। तो ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल लैंडस्केप जो है आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, आपका लाइफ स्टाइल जो है वो भी बदल जाता है, आपकी फूड बदल जाती है, आपके क्लॉथ्स जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो इट मीन क्या हुआ कि आपके फिजिकल लैंडस्केप के चेंज होने से आपका इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है।